हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर जोन। जैसा कि कल आपको पता होगा कि कल मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको रिस्पिरेशन पढ़ाया था, रिस्पिरेटरी सिस्टम में कल मैंने क्या रिस्पिरेशन क्या होता है और रिस्पिरेशन के जो पार्ट होते हैं उसके जो इम्पॉर्टेंट जो अंग होते हैं उनके बारे में मैंने बताया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल मैंने क्या बताया था कि पहले रिस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद से उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन में भी मैंने क्या बताया था, पहले अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें कि अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन में कौन कौन आ रहा था, नासल कैविटी मतलब नोज़ और नॉस्ट्रिल आ रहे थे, उसके बाद से फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब ट्रैकिया से लेकर एल्वेलाई तक आपका क्या हो जाएगा, लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन। अब आज बात करते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। कल मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था, तो आज बात करते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। अब लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या आएगा पहले, तो आज मैं आपको लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ाऊंगी। तो लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले क्या आएगा, ट्रैकिया। जैसा कि अगर आपको डायग्राम याद होगा तो ये मान लीजिए ये आपका क्या था, ट्रैकिया था, और ये फिर अगेन डिवाइड होगा और इसमें फिर ऐसे दो लोब पाए जाएंगे। तो इसमें ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया अटैच टू लैरिंग्स। अगर अपर साइड से देखें तो ट्रैकिया किससे अटैच होता है, यहाँ पर इसके ऊपर लैरिंग्स प्रेजेंट था। जो लैरिंग्स क्या था आपका, अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन थे, और उसके बाद से ये आपका जो ट्रैकिया है वो क्या है, लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। और ट्रैकिया मेड अप ऑफ मेनी सी शेप्ड कार्टिलेज। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सी शेप्ड में बहुत सारे कार्टिलेज देखने को मिलेंगे, जिससे ट्रैकिया मिलकर बना होता है। और ट्रैकिया का मेन फंक्शन यही होता है कि वो जैसे लैरिंग से जो वायु इंटर करती है उसको फिर वो कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजने का कार्य करेगा। फिर सेकेंड पार्ट क्या आता है, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या है, व्हेन ट्रैकिया इंटर इनटू लंग्स। जब ये ट्रैकिया किसमें, ये हमारा क्या है, ये लंग है और ये ट्रैकिया। तो जब ट्रैकिया लंग में इंटर करेगा तो वो क्या करेगा, वो डिवाइड होगा स्मॉल ब्रांचेस में, स्मॉल ब्रांच में। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ से ये दो ब्रांच में पहले डिवाइड हुआ, इसके बाद ये अगेन फिर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। तो ये क्या करता है, इन शाखाओं को क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहते हैं। नेक्स्ट है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट मतलब लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन का ये पहला सिस्टम था, ये दूसरा ट्रैक है। नेक्स्ट है तीसरा एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई मतलब कूपिकाएँ। ठीक है, तो कूपिकाएँ ही क्या होती हैं, वो फंक्शनल यूनिट होती हैं ऑफ लंग, क्योंकि कूपिकाएँ ही मेन गैसेस एक्सचेंज का काम करती हैं। तो बाकी अभी तक इसके पहले जितने भी पार्ट थे वो सिर्फ क्या कर रहे थे, बस वायु को अंदर लाने का कार्य करते थे। तो क्या अब कूपिकाएँ क्या है, ऐसे मान लीजिए ये हो गए लंग में ये ब्रोंकाई हो गए, और यहाँ पे ऐसे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कूपिकाएँ। मतलब ये क्या है, एल्व्यूलाई। तो वायु फिर यहीं से आकर इस एल्व्यूलाई में चली जाती है। तो बात करें एल्व्यूलाई की, तो ये सबसे फंक्शनल यूनिट अगर पूछा जाए, फंक्शनल यूनिट कौन है रिस्पिरेशन का, तो लंग्स का रिस्पिरेटरी, अगर बात करें रिस्पिरेटरी फंक्शनल यूनिट कौन हो जाएगा, तो एल्व्यूलाई। ठीक है, अब एल्व्यूलाई स्ट्रक्चर लाइक अ ग्रेप्स, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे देखने में लगेगा कि ये अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देंगे। एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, यहीं पर ही क्या होता है, वास्तव में देखा जाए तो गैसेस एक्सचेंज इसी एल्व्यूलाई में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लंग्स। अब यही क्या है, मेन जहाँ पे हमारा पहले वायु जाता है, मतलब फेफड़ा। तो लंग्स इज ए पेयर ऑफ स्पंजी एयर फिल्ड कोन, क्योंकि सिर्फ और वो क्या है, एक तरह का बस स्पंजी कोन है। ठीक है, इसमें क्या भरे रहते हैं, एयर भरे रहते हैं। विच इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, ये फिर किसमें, लोब्स में डिवाइड होते हैं। लंग्स कवर्ड बाय डबल प्लूरल लेयर, तो लंग्स यहाँ पर
डबल प्लूरल लेयर से कवर होता है और इसी प्लूरल लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरल फील्ड। तो ये क्या करते हैं, प्लूरल लेयर उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब अगर साइड से बात करें तो साइड से प्लूरल लेयर उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और नीचे से आपने देखा होगा डायफ्राम प्रेजेंट होता है, तो डायफ्राम ही भी एक तरह से उसका क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। तो अगर बात करें कि साइड में प्रोटेक्टिव लेयर को क्या बोलते हैं, तो वो आपका हो जाएगा प्लूरल लेयर। और नीचे से बात करेंगे लोअर रीजन से, तो उसको नाम देते हैं क्या, डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि आगे देखें, फिर राइट लंग्स हैज़ 3 lobes एंड लेफ्ट लंग्स हैज़ 2 lobes। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे इसमें 3, ऐसे 2 3, इसमें 2 होंगे, यहाँ पे ये 1 और 2, और राइट में 3 देखने को मिलेंगे। तो बात यही कह रहा है कि मतलब राइट लंग्स में कितने 3 lobes होते हैं और लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, 2 lobes देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अभी तक तो ये बात थी आपकी क्या, लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन की। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। तो अभी पहले आपने इसके पहले क्या पढ़ा कि वायु पहले कहाँ से इंटर किया, नोज से। पहले आप उसका प्रोसेस देख लीजिए एक बार फिर से कि पहले वायु कहाँ से आया, नोज में आया, इन्वायरमेंट से फिर नोज से कहाँ जाएगा, नॉस्ट्रिल में। कहाँ पे जाएगा, नॉस्ट्रिल में। ठीक है। फिर नॉस्ट्रिल से जाएगा कहाँ पर, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से लैरिंग्स में। फेरिंग्स से जाएगा लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स से कहाँ आएगा, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से आएगा कहाँ पे, ब्रैंकियोल में। ब्रैंकियोल, और ब्रैंकियोल से आएगा कहाँ पर, एल्वियोलाई में। अब क्या यहीं तक सिर्फ रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जैसा कि अभी आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकियोल हो गए, सॉरी ब्रैंकियोल। ये ब्रोंकाई हो गए, ये हमारा लंग हो गया। ठीक है। तो यहाँ से जो ब्रांचेस एराइज हो रहे थे, तो यहाँ पे ये एल्विलाई जो प्रेजेंट था हमारा, तो यहाँ पे जब ब्लड आ गए, एयर आ गए, तो क्या सिर्फ यहीं तक होगा, इसके आगे फिर क्या होगा, यहाँ से फिर ये एयर यानी कि जो वायु हमने श्वास में लिया है उसको छोड़ दिया जाता है कहाँ पे, ब्लड में। यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। तो एल्विलाई के बाद ये कहाँ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड के बाद जाएगा कहाँ पर, टिश्यू में। ब्लड के बाद जाएगा टिश्यू से कहाँ जाएगा, सेल, मतलब कोशिका में। तो यहाँ से नोज से लेकर नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स और लैरिंग्स और ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रैंकियोल, उसके बाद एल्वियोलाई। मतलब बात करें नोज से लेके एल्वियोलाई तक, यहाँ तक के जो प्रोसेस हैं, जब तक ये ब्लड को एयर नहीं दे रहा है, यहाँ तक की बात करेंगे, तो ये किस टाइप का रिस्पिरेशन है, ये होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ठीक है। लेकिन ब्लड से लेकर सेल तक के प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। ठीक है। तो अगर आपको डाउट हो कि कौन सा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन है, कौन सा इंटरनल रिस्पिरेशन है, तो हमेशा याद रखिएगा जो नोज से लेकर एल्वियोलाई तक क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है, और ब्लड से लेकर सेल तक के प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में जो लंग्स मैकेनिज्म इंक्लूड
2 स्टेप, मतलब जो उसका मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में इंक्लूड होता है। एक होता है ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ब्रीथिंग, और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए ब्रीथिंग मैकेनिज्म को ही हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बोल सकते हैं केमिकल प्रोसेस, जैसा कि मैंने कल आपको ये बताया था। तो आगे देखते हैं मैकेनिज्म को। सबसे पहला प्रोसेस था क्या, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब जो हम सांस ले रहे थे। तो इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस एयर इंटर एंड आउट फ्रॉम लंग्स नोन एज ब्रीथिंग। मतलब हमने क्या किया, बस सांस को अंदर लिया, उसको फिर बाहर क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया, मतलब इनहेल किया फिर एक्सहेल कर दिया, उसी को बोलते हैं ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना। यह प्रक्रिया भी 2 भागों में पूर्ण होती है, मतलब बात करें तो ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन, ठीक है। अब इंस्पिरेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं अंतः श्वसन। क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन। अंतः श्वसन भी बोल सकते हैं, निश्वसन भी बोल सकते हैं, निश्वसन। देखिए हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो इंग्लिश में तो आसान है, इंस मतलब अंदर, एक्स मतलब आउट मतलब बाहर, लेकिन हिंदी में बात करें तो अंतः श्वसन भी बोल सकते हैं, उसका निश्वसन, निह नहीं निश्वसन, और एक्सपिरेशन को बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन यानी यहाँ सिर्फ 2 बिंदी का ही इसमें डिफरेंस है। अगर नी आ गया तो बात कर रहे हैं इंस्पिरेशन की, अगर नी आ गया तो एक्सपिरेशन की बात कर रहा है। अब इसमें इंस्पिरेशन क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब गैस को अलाउ करते हैं हमारे लंग तक आने को, मतलब इंस्पिरेशन अलाउ एयर फ्लो इनटू लंग्स, मतलब जब नॉस्ट्रिल के थ्रू अगर लंग्स तक आ रहा है एयर तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, या फिर निश्वसन, या फिर अंतः श्वसन, और इनहेलेशन भी बोल सकते हैं, इनहेलेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सपिरेशन में क्या होता है, इसमें निःश्वसन बोल सकते हैं, या बहिर्श्वसन भी बोल सकते हैं, या एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस लंग्स एयर पास आउट इन एटमॉस्फेयर। इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया में फेफड़े जो होती हैं वो वायु को बाहर निकाल देती हैं, एटमॉस्फेयर में मतलब वातावरण में वापस निकाल देती है, तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ये दोनों ही मिलके क्या करती हैं, इनको क्या टर्म देंगे, क्या नाम देंगे, ब्रीथिंग। दूसरा है प्रोसेस इसका मैकेनिज्म, तो दूसरा मैकेनिज्म है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ही हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, और कहाँ होगा, मोस्टली एल्वुलाई में। मैंने आपको पहले बताया कहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, कुपिकाओं में, इसीलिए कुपिकाओं को ही क्या बोलते हैं, यूनिट है किसका, बेसिक यूनिट है लंग का, ठीक है। यानी फंक्शनल यूनिट की बात करें या बेसिक यूनिट की बात करें तो कौन है, एल्वुलाई है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट इन 3 स्टेप। अब देखिए यहाँ पर भी जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो 3 स्टेप में होते हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है सेलुलर रिस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी मैंने बताया कि जब हम क्या करते हैं, वायु से जब हम लोग बाहर से मतलब वातावरण से जब हम वायु मतलब अंदर लेते हैं, तो जैसे ही वो कहाँ पे, एल्विलाई के द्वारा जैसे ही वो ब्लड में एंटर करेगा, तो ब्लड में एंटर करते ही ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में ही हमारे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और वो ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगा और उस ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा, और उस ग्लूकोज का क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देता है, उनको तोड़ देगा। किसमें किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, कुछ मॉलिक्यूल आपके वाटर के भी बनते हैं, और एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी को बोल रहे, तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर बात करें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, फर्स्टली एल्विलाई ऑक्सीजन ट्रांसफर टू ब्लड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन मतलब परासरण विधि द्वारा, मतलब अगर ब्लड ऑक्सीजन इंटर किया तो एल्विलाई क्या करेगी, उसको पूरे पार्ट में सबको वो बांट देती है वायु
जैसे ऑक्सीजन क्या करेगी, ब्लड में सब जगह पूरा डिफ्यूजन प्रोसेस से मतलब परासरण विधि द्वारा उसको सारे मतलब सबको क्या करेगी, डिवाइड कर देती है, सबको दे देगी। उसके बाद क्या होगा, इन ब्लड दिस ऑक्सीजन ट्रांसफर टू डिफरेंट टिश्यू बाय हीमोग्लोबिन। ऐसे मैंने क्या कहा कि वो पहले सबको डिवाइड कर देती है, सबको बांट देती है, डिफरेंट टिश्यू क्या करेंगे, उसको रिसीव कर लेते हैं, कहता है तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, सबको दे देता है, ये सबको दे देगा, या मतलब वो डिफरेंट टिश्यू क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को रिसीव कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ही परिवहन हो रहा है अभी। फिर सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होगा, नाउ ऑक्सीजन रिसीव्ड बाय सेल। अब देखिए टिश्यू से कहाँ पे जाएगा, सेल में जाएगा। अभी मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था कि सेल से पहले कहाँ जाएगा, एल्वेलाई से ब्लड, ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यू, और टिश्यू से जाएगा सेल में। तो अब क्या करेगा, अब सेल रिसीव करेगा और क्या करेगा, सेलुलर रिस्पिरेशन करेगा, ठीक है। तो आफ्टर सेलुलर रिस्पिरेशन, जैसे ही सेलुलर रिस्पिरेशन होगा मतलब कोशिकीय श्वसन जैसे ही होगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज का। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिए, तो ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट ग्लूकोज से क्या करेगा, रिएक्शन करके इनका ब्रेक डाउन करेगा, और जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो ये टूट जाएंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि वही कह रहा है, कन्वर्ट करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, किसको, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये है सेलुलर रिस्पिरेशन। अब क्या होगा, अब जैसे ही सेलुलर रिस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। अब हमारे ब्लड को या हमारे शरीर को अब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता तो है नहीं, तो उसको फिर बाहर उसको क्या करना होगा, बाहर ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर टू हार्ट बाय वेन। अब वेन के थ्रू क्या हो जाएगा, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन फिर वो हार्ट को दिया जाएगा, और हार्ट उसको क्या करेगा, फिर लंग्स को देगा, और लंग्स फिर वापस फिर से इसको एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देगा। हार्ट सेंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स, और बाय लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम बॉडी। अब देखिए लंग्स जो होता है, अब आप सोचेंगे कि हार्ट में कैसे गया, ऐसे मान लीजिए ये आपका हो गया लंग्स, और अब लंग्स में बताइए फेफड़ों की स्थिति कहाँ होती है, सॉरी हार्ट का पोजीशन कहाँ पे होता है। तो बहुत लोग को लगता है फेफड़ा कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा फेफड़ा हमेशा बस थोड़ा सा लेफ्ट साइड थोड़ा सा होता है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके बीच में, मतलब दोनों लंग्स, ये जो दो लोब हैं उनके बीच में ही क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट। और यहीं से ही टिश्यू सेल से फिर ये दे दिया जाता है हार्ट को, और हार्ट से फिर ये अगेन लंग में आएंगे, और लंग से फिर होते हुए ये फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और ऑक्सीजन यहाँ से इंटर करते हैं। तो ये था हमारा क्या, रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि हम आपको सारे पार्ट और सबके फंक्शन को मैंने बताया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, और वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।